है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं पर भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती
और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को दूसरा महावीर देखता है। ज्ञानी स्वयं को दूसरा महावीर मानता है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति में जो अनुभव का विषय भगवान आत्मा अनंत शक्तियां जब पर्याय में उछलती है, अनंत प्रभुत्व अनंत विभुत्व जब पर्याय में उछलता है, तब पर्याय में उछलने वाली शक्तियां नई उत्पन्न नहीं होती। जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप है वही पर्याय में व्यक्त होती है और अनुभूति के काल में ज्ञानी का जोर अनुभूति पर भी नहीं, अनुभूति का विषय त्रिकाल ध्रुव सत्ता मात्र भगवान आत्मा। यही एकमात्र उपाय है अमृत होने का। यही एकमात्र उपाय है अमर होने का कि जो तत्व सदाकाल है, ऐसे सदाकाल त्रिकाल ध्रुव में एकत्व हो, उसी में स्थिरता हो। सारे जग का परिणमन रुकता नहीं, जग का परिणमन जग में होता है, मगर जग के परिणमन की ओर ध्यान जाता किसका? जहां स्वरूप में ही जो ठहर गए, स्वरूप में ही जो शांत, ऐसे स्वरूप को पाकर, जो निराकुलता को पाकर, जो कृतकृत्य हुए, जिनकी दृष्टि ऐसी है कि अब मैं क्या कर सकता हूं। समस्त पर्यायों का द्रव्य में ढलना। इसलिए तुम ज्ञानियों को देखो तो बाहर की क्रियाओं को करते हुए, या फिर तुम ज्ञानियों को देखो तो ज्ञानियों को राग और द्वेष के भावों को भाते हुए, या फिर तुम ज्ञानियों को देखो तो सिर्फ इतना कि ये ज्ञानी, मगर ज्ञानी के निकट तुम पहुंच नहीं सकते जब तक तुम स्वयं के निकट नहीं पहुंचते। जब तक तुम्हें स्वयं का अनुभव नहीं होता, तब तक तुम्हें ज्ञानी का अनुभव नहीं होता। जितने जितने तुम स्वयं के करीब जाते हो, उतने ही तुम गुरु के करीब जाते हो, सद्गुरु देव के करीब जाते हो।
क्योंकि स्वरूप में डुबकी लगते ही, स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा होते ही, ऐसे ही स्वरूप के श्रद्धानी अनंत ज्ञानियों की श्रद्धा होती है। निश्चय सम्यक दर्शन होते ही व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। परम कृपालु देव ने वचनामृत के 27वें पत्र में स्वयं को दूसरा महावीर कहा। यह परम कृपालु देव का स्वयं का अनुभव है। रोक न सके स्वयं को, जो भीतर में अनुभव हुआ वो व्यक्त हुए बिना नहीं रहता। अंतर में समाता नहीं, कहे तो किसे कहे। यदि कोई भी न मिलता तो चिट्ठी में लिख करके ही छोड़कर चले जाते, जैसे मुनिराज करते हैं कि वन में कोई नहीं मिलता तो ताड़ के पान पर शास्त्र की रचना कर कर लिख करके वहीं पर ही छोड़ करके आगे चले जाते हैं। मगर अंतर में जो अनुभव हुआ वो अनुभव का स्मरण, वो निर्विकल्प अनुभव की याद, उस याद से, उन विकल्पों से कि भूतकाल में निर्विकल्प अनुभूति हुई थी, फिर भी वे व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिखा जा रहा है वो विकल्प के काल में और अनुभूति हुई थी निर्विकल्प स्वरूप की स्थिरता के काल में। कृपालु देव स्वयं को दूसरा महावीर कहते हैं, स्वयं को परमात्मा कहते हैं। मैं सर्वज्ञ समान स्थिति में हूं। कृपालु देव को तुम इन वचनों को सुनकर के पढ़कर के अहंकारी मत देखना। परम कृपालु देव तुम्हें अभिमानी दिख सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर इतना अभिमान है। तुम झुकने को तैयार नहीं, इस वजह से सामने वाले ज्ञानी तुम्हें अहंकारी दिखेंगे। जो कहे कि ज्ञानियों के चरणों में झुकना, झुकने से ही ये शुरुआत होगी। तुम झुको, सारी दुनिया तुम्हें झुकेगी। पर्याय जब द्रव्य में झुकती है, एक पर्याय स्वरूप में झुकती है कि अनंत गुणों की पर्याय उसी समय स्वरूप में झुकती है। उपयोग अंतर्मुख हुआ कि आत्मा का अनंत वैभव अंतर्मुख हुआ, अनंत शक्तियां पर्याय में व्यक्त हुई। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति परम कृपालु देव को हुई थी। परम कृपालु देव उस परम शिखर पर पहुंचे। परम कृपालु देव ने ये लिखा कि महावीर ने मेरा धर्म उस काल में कुछ अंशों में चलाया था। ये वचन भी समझने जैसे है। परम कृपालु देव ये कहते हैं कि मैं महावीर भगवान के धर्म को नहीं चलाता, महावीर भगवान ने मेरे धर्म को उस काल में थोड़ा कुछ अंशों में चलाया था। वो भाव बहुत सूक्ष्म है। मेरा धर्म कहने का भाव रायचंद का धर्म नहीं, मेरा धर्म का भाव है चैतन्य परमात्मा का धर्म, शुद्धात्मा का धर्म, न्यायक देव का धर्म, वस्तु स्वरूप की निरूपणा महावीर भगवान ने उस काल में की थी। उस काल में मगर ये लिखा कि कुछ अंशों में चलता किया था। ये वचन भी समझने जैसा है। कुछ अंशों में चलता किया, क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप तो अनंत है और महावीर भगवान ने स्वरूप को समझाया है वाणी के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से, और ध्वनि के माध्यम से सर्वांग स्वरूप समझाया नहीं जा सकता। वाणी सिर्फ इशारा करती है, जैसे उंगली इशारा करती है चांद की ओर, वाणी सिर्फ इशारा करती है, इंडिकेटर है। रेलवे स्टेशन पर तुम खड़े हो, सबसे पहले तुम इंडिकेटर को देखते हो कि कौन सी ट्रेन, जिस ट्रेन में तुम्हें जाना है
कितने बजे है, देरी से है, क्या हालचाल है ट्रेन का, ये तुम पहले इंडिकेटर पर देखते हो। और जब तुम इंडिकेटर पर देखते हो उस समय ट्रेन वहां नहीं है, और जिस समय ट्रेन आती है और तुम ट्रेन में बैठने की तैयारी करते हो उस समय इंडिकेटर पर वहां पर लिखा तो रहता है कि ये ट्रेन यहां से आई, यहां जाएगी इतने बजे, मगर उस समय तुम्हारा ध्यान वहां जाता ही नहीं, क्योंकि प्रयोजन सिर्फ इतना था कि ट्रेन में बैठना है, बस। ये वाणी का प्रयोजन सिर्फ इतना है। जब तक अनुभूति नहीं होती तब वाणी नजर में आती है, जब अनुभूति होती है तब वाणी नहीं, वाणी का विकल्प भी नजर में नहीं आता। परम कृपालु देव ने यह खास शब्द का प्रयोग किया। महावीर ने मेरा धर्म कुछ अंशों में उस काल में चलाया था। उस समय परम कृपालु देव की दृष्टि स्वरूप तरफ है, और कृपालु देव का ज्ञान महावीर भगवान की ओर है, दिव्य ध्वनि की ओर है। ज्ञान में कृपालु देव ये जानते हैं, जब तुम्हें ये अनुभव होगा तब तुम्हें यही अनुभव होगा। आज जो तुम चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनते हो ना, जब तुम्हें अनुभूति होगी तब तुम ये नहीं मानोगे कि जो गुरु ने कहा था वही ये स्वरूप है। जो स्वरूप अनुभव में आया है, बस ऐसा स्वरूप मैंने कभी जाना था वाणी के माध्यम से, क्योंकि स्वरूप जो है वो प्रत्यक्ष यहां जिसका तुम्हें दर्शन हो रहा है, वाणी तो वहां। इसलिए जोर यहां पर है, वहां पर नहीं, वाणी पर नहीं। वो वाणी का सुनना सब व्यवहार, और निश्चय को पहले लिया, व्यवहार को बाद में। निश्चय प्रकट होते ही व्यवहार होता है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। इसलिए जो मुझे यहां अनुभव में आता है, बस ऐसा ही मैंने गुरु से सुना था, ऐसा सुना था, वही स्वरूप तो कैसे सुन सकता हूं। कृपालु देव ने स्वयं को महावीर कहा कि मैं दूसरा महावीर हूं। परम कृपालु देव अभिमानी नहीं थे। अहंकार से कृपालु देव ने यह नहीं कहा। अहंकार होता, अभिमान होता तो कुछ बात और होती, तो ये नहीं कहते। अभिमानी होते हुए ये नहीं कहते कि मैं दूसरा महावीर हूं। उसके पीछे भी कारण है। यदि कोई व्यक्ति किसी के सामने जाकर के समाज में जग के सामने ये कह दे कि मैं दूसरा महावीर हूं, और कल ऐसा भी हो कि उनका कोई शिष्य न बने, सब कहे कि ये कितना अभिमानी, अपने ही मुंह से कहता है कि मैं महावीर हूं, तो शिष्यों की भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। लोग समझदार है, बुद्धिमान है, वो कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को क्या पूजना। तुम कहोगे कि जो व्यक्ति इतना अभिमानी है उनके पास मुझे नहीं जाना, मगर कृपालु देव को भीड़ इकट्ठी नहीं करनी थी। इसलिए कृपालु देव ने जो सत्य अनुभव में आया वो व्यक्त कर दिया, और वो भी जग के सामने नहीं, अपने जीजाजी के सामने, चतुर्भुज बेचर के सामने। और खास ये कहा कि सागर रूप होकर इस बात को रक्षा देना। उन्होंने रक्षा करने के लिए ये कहा था, मगर जो बात तुम छुपी रखना चाहो वो पहले व्यक्त हो जाती है। तुम चाहे जितना छुपाना चाहो, छुपने से छुप नहीं सकता, व्यक्त होगा ही। ये बात मैं ज्ञान दीपकों से इसलिए कहता हूं, कृपालु देव ने लिखा था ना, लिखा है, इसलिए छुपा नहीं रह सकता, व्यक्त होगा ही होगा। हे ज्ञान दीपक, तुमने भी अपने विचारों में चैतन्य को लिखा है, तुमने भी चैतन्य तत्व विचार किया है। तुमने चैतन्य तत्व विचार किया, विचार में चैतन्य को लिखा, वो कभी ना कभी पर्याय में अनुभूति में प्रकट होगा, व्यक्त होगा। जो लिखा है वो व्यक्त हुए बिना नहीं रहता। कृपालु देव अभिमानी नहीं थे,
ये अभिमान का, अहंकार का वाक्य नहीं है कि मैं दूसरा महावीर हूं। जो व्यक्ति ये लिखता है कि मैं दूसरा महावीर हूं, परम कृपालु देव के कभी ये वचन तुमने पढ़े? जो कृपालु देव ये कहते हैं कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं चैतन्य घन पिंड हूं, ये भी कृपालु देव स्वयं को परमात्मा कहते हैं। शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, ये बुद्ध शब्द का प्रयोग किया। जिनको सिर्फ महावीर शब्द सुनकर के ही प्रेम उत्पन्न होता हो और बुद्ध शब्द सुनकर के, शब्द सुनकर के जिन्हें नफरत होती हो, कृपालु देव ने तो यही कह दिया कि मैं स्वयं बुद्ध हूं। कृपालु देव को शब्द का आग्रह नहीं था, भीड़ की कोई अपेक्षा नहीं थी, और परम कृपालु देव मेरे हृदय में है, इसलिए मैंने ये चाहा भीड़ इकट्ठी न करूंगा। सिर्फ 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो, मेरा परम कृपालु देव का स्वप्न पूर्ण हुआ, स्वप्न पूर्ण हुआ। मैं तो इंतजार में हूं कि कब सुबह हो, सुबह हो कि ये स्वप्न भी चला जाता है, कब मुनि धर्म का पालन हो कि ये स्वप्न भी छूट जाए। कृपालु देव ने अपने को बुद्ध कहा, कृपालु देव ने स्वयं को महावीर कहा, परम कृपालु देव ने स्वयं को राम कहा। मैं राम हूं, परम कृपालु देव स्वयं को राम कहते हैं। राम का अर्थ है जिनके अंतर में अब अहंकार नहीं होता, वह राम। कभी तुमने इस शब्द के बारे में सोचा? कभी तुम किराने की दुकान पर जाओ और वहां पर एक व्यक्ति ने किराने की दुकान पर जाकर के पूछा कि इस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा मिर्ची है। दूसरे डिब्बे में कहा हल्दी है। उस डिब्बे में क्या है? कि नमक है। एक एक करते वो डिब्बे को पूछता गया कि उस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा राम राम, राम राम। इसका मतलब मैं नहीं समझा। ग्राहक ने पूछा। दुकानदार ने डब्बा खोल करके दिखाया, डब्बे में कुछ भी नहीं था। जिसमें कुछ भी नहीं हो हम कहते हैं राम राम। हमारे घर में भी तिजोरी खाली पड़ी, हम कहते हैं कि तिजोरी में बस क्या है? अरे राम राम है। राम राम का अर्थ है खाली खाली। परम कृपालु देव स्वयं को राम राम कहते हैं कि मैं राम हूं, अभिमानी नहीं है। मैं महावीर हूं ये कहने वाले महापुरुष यदि अभिमानी होते तो कृपालु देव के वचन ये नहीं होते कि हे भगवान हूं भूली गयो, मैं तुम्हारा अमूल्य वचनों ने लक्ष्मा लीधा नहीं, हूं पापी छु, कर्म रजती करीने मलिन छु। परम कृपालु देव स्वयं को पापी कहते हैं। परम कृपालु देव स्वयं को पामर कहते हैं। एक और कृपालु देव स्वयं को महावीर कहते हैं। इसलिए तुम ये मत समझना कि कृपालु देव निश्चयाभासी है, सिर्फ अपने को यह कहकर कि मैं महावीर हूं। यह ज्ञानी की विशेषता है कि मैं दूसरा महावीर हूं, यह श्रद्धा में है, और मैं पापी हूं ये ज्ञान में जानते हैं। यदि कृपालु देव को इतना अहंकार होता कि मैं महावीर हूं, तो कृपालु देव ये भावना क्यों पाते कि कब होगी वह दशा कि जब मैं मुनि धर्म अंगीकार करूं। महावीर भगवान कभी मुनि होते हैं? मुनि होकर के ही तो महावीर भगवान होते हैं। फिर भी कृपालु देव ने ये भावना पाई, व्यक्त की, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य। ये स्वयं की अंतर की दृष्टि कि मैं दूसरा महावीर हूं, और वर्तमान में पर्याय में जो मलिनता है उस मलिनता का स्वीकार, अधूरी दशा है उसका स्वीकार।
यदि अधूरी दशा नहीं होती तो कृपालु देव अपने जीजाजी को ये नहीं कहते कि ये बात तुम अपने भीतर ही रखना, बाहर किसी को व्यक्त मत करना। भगवान कभी डरते नहीं। कृपालु देव की अपूर्ण दशा थी, मगर परम कृपालु देव की दृष्टि न्यायक देव पर थी, इसलिए दृष्टि की अपेक्षा से परम कृपालु देव ने स्वयं को महावीर कहा। मैं दूसरा महावीर हूं, सुनकर के नहीं, अनंत शक्ति जो कृपालु देव को पर्याय में व्यक्त हुई, उसके बल पर अनंत शक्तियों से मैंने जाना है कि मैं दूसरा महावीर हूं। अनंत शक्तियों से, और वही जो अल्प आयुष्य में कृपालु देव ने जो वचन लिखे, जीवन के अंत में वे ही वचन उनके लिए इतने उपयोगी सिद्ध हुए। अंतिम घड़ी में भी, मृत्यु की घड़ी में भगवान याद ना आए, महावीर भगवान याद ना आए, दूसरा पराया, पर याद नहीं आया। दूसरे का अर्थ है पर, पराया। महावीर भगवान माने दूसरा, पराया। मगर कृपालु देव ने ये खास कि मैं आत्म स्वरूप में, आत्म का अर्थ है स्व, अपना, आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। मैं दूसरे महावीर जैसे स्वरूप में नहीं, वह भी विकल्प नहीं आया। वो अंतिम घड़ी में कृपालु देव को वह भाव भी नहीं आया, महावीर भगवान का विकल्प भी नहीं आया। ऐसा ही हे ज्ञान दीपक तुम्हें भी होगा। जैसे जैसे तुम ये विचार करो कि बस मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही हूं, क्योंकि अंतर में जो परिणमन हुआ वो परिणमन ऐसा ही दिखता है जैसे महावीर भगवान की श्रद्धा में जो भगवान आत्मा दृष्टि में आया, कृपालु देव की दृष्टि में वही। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इतने गुणगान गाए। कोई प्रवचन ऐसा मिलेगा जिसमें गुरुदेव ने कृपालु देव का जिक्र न किया। ज्यादातर प्रवचनों में कृपालु देव के इतने गुणगान गाते कि कभी कभी सदियों में, करोड़ों में कोई एकाध महापुरुष ऐसा होता है। ये परम कृपालु देव करोड़ों में एक थे। परम कृपालु देव की दृष्टि ये थी कि मैं महावीर हूं और प्रत्येक आत्मा महावीर है। मैंने पहचाना, तुम पहचानो। इसलिए तो ये भाव आया कि मांस खाने वाला, शराब पीने वाला कोई भी हो, मगर उसे भी आत्मा की पुकार सुनने को मिले, वो दृष्टि बिल्कुल अलग है। ये ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानियों की दृष्टि से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए तो सम्यक्त्व है। वर्धा आश्रम है, वर्धा आश्रम में गांधी जी का आश्रम, वहां सब लोग खादी के कपड़े पहनते। आश्रम का नियम था कि खादी के कपड़े पहनना। एक आदमी ऐसा जो आश्रम में रहता था, जो शराब पीता था, आश्रम में रहने वाला और शराब पिए, और वो भी खादी के कपड़े पहनकर। जब गांधी जी को यह समाचार मिले, गांधी जी ने मुलाकात ली है। गांधी जी ने कहा कि तुम इसे देखते हो कि आश्रम में रहने वाला, खादी के कपड़े पहनने वाला शराब पीता है, मगर मैं ये देखता हूं
कि एक शराबी ने खादी के कपड़े को चुना। दोनों दृष्टियों में अंतर है। खादी पहनने वाला शराब पीता है, तुम ये देखते हो। मैं तो ये देखता हूं कि शराब पीने वाला भी खादी पहनता है। ऐसा व्यक्ति भी खादी, जिसने खादी को चुना। तुम ये देखते हो कि आत्मसिद्धि शास्त्र मांसाहारियों को, मगर मैं ये देखता हूं कि मांसाहारी होकर के भी उसे आत्मसिद्धि शास्त्र स्वीकार करने का भाव आया। धन्य है, ये दृष्टि है। परम कृपालु देव की दृष्टि ये थी, इसलिए तो कृपालु देव को ये भाव आया। जिनके अंतर में ऐसा अहोभाव, परम कृपालु देव जिन्होंने महावीर भगवान को आदर्श माना था, जैसे महावीर भगवान ऐसे ही कृपालु देव आदर्श माना। भारत का एक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जिसका आज जन्मदिन है, सचिन तेंदुलकर, इतना अच्छा खेलता, मगर उसका भी कोई आदर्श था। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, आपने उसका नाम सुना। इतना महान खिलाड़ी, सचिन का भी वो आदर्श। जब ब्रैडमैन ने सचिन को बैटिंग करते हुए देखा तो ये कहा कि जैसी बैटिंग मैं करता था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरा ब्रैडमैन खेल रहा है। और सचिन को जब ब्रैडमैन की बैटिंग के बारे में बताया, दिखाया, उसने कहा ये तो दूसरा सचिन खेल रहा है। मैं ये कहता हूं, महावीर भगवान और कृपालु देव जो आत्मा में खेलते हैं, मुझे ये दिखाई देता है ये तो महावीर भगवान खेलते हैं। और महावीर भगवान को मैं देखता हूं तो कृपालु देव दिखाई देते हैं। इसलिए तो कहा कि गुरु में ही परमात्मा को देख लिया। जिसने गुरु में ही देव को देख लिया, वह गुरु गुरु नहीं है, वह गुरु गुरुदेव है। इसलिए तो गुरुदेव नाम दिया। गुरुदेव कोई वितरागी, पूर्ण वितरागी, अरिहंत और सिद्ध थोड़ी है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, ये क्यों कहता हूं? ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने इन गुरु में ही देव को देखा है, परमात्मा को देखा है। वह दृष्टि भी तुम्हारी होगी तो दिखेगा। यदि दृष्टि तुम्हारी होगी तो गुरु में भी परमात्मा दिखेगा, और यदि दृष्टि न होगी तो परमात्मा भी तुम्हें भगोड़े दिखाई देंगे कि महावीर भगवान कायर थे, छोड़ करके चले गए। यदि तुम्हारी दृष्टि मैं दूसरा महावीर हूं, परम कृपालु देव का ये वचन अभिमान से नहीं है, निरअहंकारी पुरुष का ये वचन है, मैं दूसरा महावीर हूं। मैंने स्वयं को पहचाना है, मैंने जाना है। और जिसने जाना वो कहे, उसे अभिमानी मत कहना, अभिमानी मत समझना। परम कृपालु देव स्वयं को कहते हैं मैं दूसरा महावीर हूं, अभिमान लगेगा। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी स्वयं को कहते हैं कि मैं तीर्थंकर होने वाला हूं। अब जो कहे कि मैं तीर्थंकर होने वाला हूं, अभिमानी लगेगा, मगर वे अभिमानी नहीं है। वे तो ये कहते हैं कि मेरे ज्ञान में जो जानने में आया, बस वो मैं आपको कह रहा हूं। तुम्हें पूजना हो तो पूजो, नहीं पूजना हो तो मत पूजो, ये तुम्हारी बात। और उस पर जोर नहीं देते, जोर देते हैं स्वरूप पर। मैं तीर्थंकर होऊंगा ये कहा, मगर ये कहा कि तीर्थंकर होना ये तो बंधन है, ये संसार है, महिमा नहीं बताई। मगर जो अभिमानी है, मैं बहुत से महाराज साहबों को पढ़ाता, उस समय ऐसा होता
वो कहते कि अरे स्वयं को पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी स्वयं को ज्ञानी कहते, सम्यक दृष्टि कहते। चौथे गुणस्थान में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे हो सकती है? गुरुदेव कहते हैं मेरे स्वयं का ये अनुभव है, ये अनंत ज्ञानियों का अनुभव है। चौथे गुणस्थान में घर में रहते हुए भी, क्योंकि अनुभूति के लिए वहां घर क्या बाहर क्या, वस्त्र की ओर ध्यान जाए वो अनुभूति नहीं, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति। उस समय तो ऐसी दशा है कि बस राख की दीवार का भी विकल्प नहीं, राख की दीवार का विकल्प नहीं। ऐसे ही दोनों को एक और देखना, राख की दीवार, ये राख की दीवार का विकल्प नहीं। किसी किसी प्रांत में जो केले बिकते हैं वजन के हिसाब से, किसी प्रांत में डजन के हिसाब से, डजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से ये देह, ये राख की दीवार। कभी तुम्हें ये विचार आया? ये विचार तो आता है कि ये कमरा है, एक कमरा जिस कमरे में मैं रहता हूं, मगर कमरे का वजन कितना? न वजन की ओर ध्यान जाए, न उसकी संख्या की ओर ध्यान जाए, न ये अनंत परमाणुओं की ओर ध्यान जाए, न तो ये अनंत परमाणुओं के पिंड के वजन की ओर ध्यान जाए। और उस समय तुम्हें निर्भार ऐसा चैतन्य स्वरूप का अनुभव होगा। जीभ भी नहीं हिलेगी, कंठ तक पहुंचना तो दूर, जीभ की कंठ की यात्रा भी दूर हो जाती है। जैसे मिट्टी आकाश की ओर जाए कैसे, जैसे गुरुत्वाकर्षण का वो सिद्धांत कि मिट्टी आकाश की ओर अब ऊपर जाए कैसे। जब चैतन्य परमात्मा की अनुभूति हुई कि वहां तो जीभ तालु की ओर ऊपर जाए कैसे, कंठ में से ध्वनि निकले कैसे, वहां होठ भी हिले कैसे। अंतर में स्थिरता हुई कि पड़ोसी भी स्थिर हो गई, ये राख की दीवार भी स्थिर हो गई। और दुनिया देखती है बाहर का मौन। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें वह भीतर का मौन अनुभव में आए कि जहां परमाणुओं की यात्रा भी ठहर जाती है। परिणमन होता है, मगर उस परिणमन में तुम वहां कहीं पर भी नहीं, और वह जागृति। इसलिए जो तुम देख रहे हो वह पड़ोसन को, तुम्हारी दृष्टि, तुम जितने भी, तुमने जो चश्मे पहन करके रखे हैं, तुम्हारे चश्मे ही ऐसे हैं, दूर के नजदीक के कैसे है चश्मे तुम्हारे पास। तुम्हारे पास चश्मे हैं चमड़े के, कांच के नहीं, चमड़े के चश्मे हैं, इसलिए तुम्हें ये चमड़ा दिखाई देता है। परम कृपालु देव की तस्वीर दिखाई देती है। यही कारण है, मैंने ये कहा, पहले जब मैं गुरु को पूछता था, तस्वीर में पूछता था, यदि कभी कभी मैं भूल जाऊं, हो सकता है, भूल हो सकती है। ऐसा बहुत बार हुआ कि मैंने गुरुदेव के सामने हाथ जोड़े हैं और कभी 3 के बदले में 4 बार हाथ जोड़ दिए हो, 3 के बदले में 2 बार हाथ जोड़ दिए हो, मुझे नहीं पता, मगर मेरे आसपास जो है वो गिनती करते हैं
और बाद में मुझे बताते हैं। कभी कभी ये होता है गिनती में भूल जाता हूं। ये मेरी कमजोरी है कि मैं गिनती भूल जाता हूं। ये व्यवहार की कमजोरी है। मगर एक बात ध्यान में रखना कि निश्चय में यदि तुम पक्के हो जाओ तो व्यवहार को छोड़ने को तैयार होना। गुरुदेव का ये वचन है, जो व्यक्ति निश्चय में जागता है वो व्यवहार में सोता है। मैं निश्चयाभासी होने को नहीं कहता। मैं ये नहीं कहता कि 3 बार मस्तक मत झुकाना। मैं ये कहता हूं स्वरूप में यदि तुम मस्त रहते हो तो 3 बार क्या 1 बार भी झुकाने का विकल्प न उठेगा। इसलिए कभी कभी ऐसे दृश्य भी तुमने देखे हो। जब मैं यात्रा पर था अमेरिका और कनाडा के देशों की, तो बाहर जाता कभी मैंने जूते पहने हो और मेरे पैर में जूते हो और रास्ते में ही मैं कहीं बैठ गया हूं और जो साधक मेरे पास में, उन्होंने तस्वीर खींच ली। उस तस्वीर को साधकों को भेज दी और तस्वीर में तुम देखो कि मेरी आंखें बंद है और पैरों में जूते हैं। बहुत निंदा करते हैं लोग। मैं परवाह नहीं करता। मैं इसलिए परवाह नहीं करता क्योंकि जिनकी दृष्टि सिर्फ जूते पर है वे जूते ही देखेंगे और कुछ भी नहीं। मैं तो ये विचार करता हूं कि जूते पैर में हो और तुम्हारे भीतर चैतन्य का चिंतन चले और जूते याद न आए तो स्वीकार करना उस दशा का। इसलिए तो मैं शौचालय के भीतर भी चैतन्य तत्व का विचार करने का मना नहीं करता। इसलिए तो मैंने 142 अवेयरनेस स्टोर में मल मूत्र के विसर्जन की क्रिया के काल में भी आत्म जागृति के लिए ज्ञान दीपकों को कहा। वरना तो मुझे इस चमड़े के बाहर जाकर के आत्मा को ढूंढना होगा। मैं चमड़े के बाहर जाकर के आत्मा को नहीं ढूंढ सकता। सिर्फ इतना कि मुझे पता नहीं कि यह चमड़ा कहाँ है और उस दशा का नाम पूर्णता, ये चैतन्य की पूर्णता। हे ज्ञान दीपक तुम जागो, ये चैतन्य परमात्मा की पूर्णता। परम कृपालु देव। दुनिया बहुत कुछ कहती है, घर में रहने वाले, गृहस्थ, कपड़े पहनने वाले, व्यापार करने वाले। एक गृहस्थ और गृहस्थ के सामने इतने भक्ति भाव से झुकना, मैं झुकता हूं क्योंकि मैंने उन्हें न गृहस्थ देखा न मुनि देखा। इसलिए तो मैं कहता हूं, मैं तालाब को देखता था, मैं पेड़ों को देखता था और उस समय तस्वीर कृपालु देव की मेरे सामने नहीं थी। जो तस्वीर आप देखते हो श्रद्धा की भक्ति में, अमेरिका में ही सियाटल के पास एक तालाब के निकट में था और उस समय ही मैं बैठा था। ज्ञान दीपक, अभी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है जो मुझे वहां लेकर गए थे और उस समय मैं बैठा, मुझे पता ही नहीं चला। तस्वीर कृपालु देव की नहीं थी, मगर उस समय जो विचार चला और वहां कृपालु देव दिखाई दिए क्योंकि पेड़ तो थे, पौधे थे, वहां पर तालाब था, वनस्पति थी, खुला आकाश था। मगर उस समय वही मुनिवर राम से स्मरण में आए, ये विचार चला, यहां ज्ञान ही तो है। और ज्ञान को जैसे ही देखा सबसे पहले कि यही तो परमात्मा है और परमात्मा है, और फिर ये विकल्प उठा, यही तो कृपालु देव है, मैं दूसरा महावीर हूं। ये ज्ञान, यही तो गुरु है, यही तो देव है, यही तो प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। उस समय मेरे पैर में तुम जूते देखोगे,
मैं निर्भय हूँ, मुझे परवाह नहीं, मुझे भीड़ को इकट्ठी करना नहीं, इसलिए मैं रास्ते पर चलते चलते चैतन्य चिंतन करता हूँ, जूते हाथ में उठा करके नहीं। ये मेरी मौज है, ये मेरी मस्ती है। मैं जहां हूं बस मैं चैतन्यमयी। यही मेरी भावना है कि यदि अस्पताल में भी मैं हूं और लूज मोशन हो रहे, दस्त हो गया, बार बार कपड़े गंदे हो रहे, पहले कपड़े साफ करो, उसके बाद मैं चैतन्य का चिंतन करूंगा। तुम मरते समय ये कहोगे नर्स को? मैं ये कहता हूं चैतन्य के संस्कार तुम्हारे भीतर में इतने दृढ़ हो जाए कि तुम्हें चमड़ा नहीं, तुम्हें चैतन्य ही दिखे। परम कृपालु देव स्वयं को दूसरा महावीर कहते हैं, उनमें कोई दोष नहीं। मैं उन्हें निर्दोष परमात्मा के रूप में देखता हूं। पर्याय में दोष है, मगर जहां मुझे निर्दोष दिखाई दे तो पराया भी निर्दोष दिखाई देता है। इसलिए तो आतंकवादी भी निर्दोष दिखाई दिए, इसलिए तो मेरी हत्या करने के लिए आने वाले अफ्रीकन वह भी निर्दोष परमात्मा दिखाई दिए। इसलिए तो मैंने कहा जहां पर भी तुम जाओ, परम कृपालु देव का ये वचन है। जब मैं नासा में था, डेलावेयर के पास अमेरिका में, और वहां पर जब नासा के डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी, आत्मसिद्धि शास्त्र जब उनको प्रेजेंट किया, यही पहला विचार आया था, जिनके अंतर में जो चलता है वही भाव पहले आता है। उस समय यही विचार आया। परम कृपालु देव की जो भावना मैंने वहां व्यक्त की थी, ये भाव आया कि अगली बार यदि चांद पर, तुम्हारे चांद पर, जैन धर्म का जो वर्णन है उसमें चांद कोई और है, विज्ञान ने जिस चांद को चांद कहा, उस चांद पर तुम पहुंच जाओ। जब तुम अगली बार चांद पर कोई जाए तो आत्म सिद्धि शास्त्र को वहां पहुंचाना। और वही भाव मेरे अंदर था। वहां पर गए, चांद पर अमेरिकन गए, मगर किसी को यह विचार नहीं आया कि जीसस की मूर्ति को लेकर के जाए। जीसस के भक्त तो थे, मगर जीसस की छोटी सी तस्वीर लेकर के वहां चांद पर जाने का विचार नहीं आया। अमेरिका का झंडा लेकर जाने का विचार आया। यदि तुम्हारे भीतर देश का अभिमान है, तुम अमेरिका के दूर ऐसे चांद पर चले जाओ तो तुम वहां पर भी अमेरिका का झंडा ही लेकर जा सकते हो। कृपालु देव का ये भाव था, पूरी सृष्टि में सत्य धर्म की स्थापना हो, चैतन्य की पुकार। हे ज्ञान दीपक, तुम उस दशा को उपलब्ध होना, जगत की फिक्र मत करना। और आनंद को जब तुम इतना भोगोगे, तब तुम जग की प्रशंसा और निंदा से निस्पृह, अलिप्त, अस्पर्शी स्वयं को अनुभव करोगे। मरना तो है ही। महावीर भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं, मगर महावीर भगवान का जन्मोत्सव के अवसर पर कल सुबह, कल महावीर भगवान का जन्मदिन है, बर्थडे है। कल सुबह एक विशेष सत्संग रखा है भारत के समय अनुसार 8:42 पर। गुजराती भाषा में होगा, मगर गुजराती भी तुम्हें समझ में आएगी। गुजराती भाषा में कल सुबह महावीर भगवान के जन्मदिन के समय मैं वह बात आपको बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी। रात्रि को तो सत्संग होगा ही होगा, मगर कल सुबह भी दोनों समय, सुबह 8:42 पर और रात को, शाम को जो होता है अपना 7:42 पर,
दोनों समय सत्संग होगा। मगर सुबह महावीर भगवान के जीवन के बारे में महावीर भगवान जो परम कृपालु देव कहते हैं मैं दूसरा महावीर हूं, वे महावीर कौन थे? परंपरा की मैं पूजा नहीं करता। दुनिया जो कहती है मैं उस बात को नहीं मान लेता, और तुम भी मत मानना। कोई भी व्यक्ति जब तक स्वयं के अनुभव के बिना मान लेता है वहां तक नहीं पहुंच सकता। स्वरूप स्वरूप चौथे गुणस्थान में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव से स्वयं को सिद्ध स्वरूप देख लिया। बात समझने जैसी। तुम चौथी मंजिल पर हो और तुम्हें 15वीं मंजिल पर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कैसे दिखाई दे सकता है? ये बात ऐसी ही है कि चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि सिद्ध का स्वरूप जानते हैं। इसलिए कहा ना, चौथे गुणस्थान में अनंत सिद्ध भगवान श्रद्धा में स्थापित होते हैं। सम्यक दृष्टि को देव की श्रद्धा होती है। श्रद्धा कहां होती है? ज्ञान में जाना तभी तो श्रद्धा हुई। अधूरी दशा, नीची दशा में तुम ऊपर की दशा वाले को कैसे पहचान लेते हो? एक कारण से पहचान लेते हैं। दशा अपनी चौथे गुणस्थान की हो और सिद्ध भगवान मोक्ष में हो 14 गुणस्थान से पार, 15वां गुणस्थान नहीं होता। ये तुम्हें समझाने के लिए, सिद्ध भगवान मोक्ष में हो और चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि, फिर भी सिद्ध की श्रद्धा कैसे हुई? एक कारण से, क्योंकि सिद्ध भगवान जिस स्वरूप में लीन है उसी स्वरूप में चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि लीन है। इसलिए चौथे गुणस्थान में रह करके सिद्ध की श्रद्धा होती है। स्वरूप वही है, ध्यान का ध्येय वही है, दृष्टि का विषय वही है। परम कृपालु देव ये कहते हैं मैं दूसरा महावीर हूं। मैं भी ये भावना पाता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे मुख से भी यह पुकार निकले, डरना मत, मगर अभिमान ना हो, ज्ञान हो कि मैं पामर हूं, मैं पापी हूं, मैं कर्मों से बंधा हूं, मेरे से भूल हो सकती है, ये भूल हो सकती है। परम कृपालो देव नहीं, आचार्य देव भी ये कहते हैं, शब्द की, अक्षर की, मात्रा की कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। ये कौन कहते हैं? जो स्वयं को दूसरा महावीर मानते हैं, जो स्वयं को सिद्ध मानते हैं, वे ये लिखते हैं कि मुझे माफ करना। ज्ञानियों के वचन में भूल हो सकती है। ऐसे बहुत पंडित हैं जिनके वचनों में कोई भूल नहीं होती। ज्ञानी के वचन में भूल हो सकती है, क्योंकि ज्ञानी के वचन जीवंत है, पंडित के वचन मुर्दा है। और मुर्दा जो है उसमें से तुम बीमारी नहीं खोज सकते, जिंदा है उसमें से कभी बीमारी मिल सकती है। ज्ञानी से भी कभी शब्द की भूल हो सकती है। पंडित के पास सब रटा रटाया हुआ, और ज्ञानी को पता नहीं अगले समय कौन सा वाक्य निकलेगा। जो तुम्हारा पुण्य का उदय, और असल में तो जिन परमाणुओं को टकराना हो वे टकराए, ऐसा ही हो, विरोध नहीं, कोई विचार नहीं, पता ही नहीं था अगले समय क्या होगा, पता ही नहीं था, मगर टकराहट को कैसे दूर से देखते हो। सिर्फ इतना कि वहां विमान जैसे टकराए। कल ही ये बच्चे देख रहे थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहां विमान टकराया, कि ठीक है थोड़ी देर देखा फिर छोड़ दिया, हमें क्या लेना देना। मगर ये क्यों टकराने दिया विमान को? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ में ये विमान तुम्हें टकराते हुए रोकना चाहिए था, कि पता ही नहीं अगले समय क्या होने वाला है। ज्ञानी का भी ऐसा ही है।
भाषा वर्गणा कौन सी टकराएगी अगले समय वे नहीं जानते, और जब टकराती है तब भी निश्चिंत है, क्योंकि परदेश में कुछ हो रहा है, स्वदेश में नहीं। पुद्गल के प्रदेशों में हो रहा है, चैतन्य प्रदेशों में नहीं। इसलिए कृपालु देव माफी भी मांगते हैं, क्षमा करना मुझसे कोई भूल हो तो, शब्द की भूल हो तो, भाव की नहीं, शब्द की भूल। ये परम कृपालु देव को जिन्होंने इस दृष्टि से देखा, सम्यक दृष्टि परम कृपालु देव, ये देखने का नजरिया है। कोई देखता है दुकान पर बैठे हैं, कोई देखता है शादी हुई है परिवार के साथ बैठे हैं, कोई देखता है कि वस्त्र के साथ बैठे हैं, कोई देखता है कि उन्होंने ही कहा मैं पापी हूं तो पापी के रूप में देखते हैं, और कोई देखता है वे परमात्मा है, दूसरे महावीर। ये दृष्टि है। एक फूल के संबंध में सबकी दृष्टि अलग अलग हो सकती है। व्यापारी की दृष्टि अलग है, वो सिर्फ फूल को देख करके ये विचार करेगा इसका 1 रुपया 2 रुपया, उसकी दृष्टि है। प्रेमी की दृष्टि अलग है कि लाल फूल है या सफेद फूल है, कौन सा फूल मैं अपनी प्रेयसी को दूं, उसकी दृष्टि में रुपये नहीं, वो फूल का रंग, फूल का सौंदर्य है। और वनस्पति शास्त्री को पूछो तो वो फूल में कौन से तत्व है वह देखेगा, और ज्ञानी को पूछो, ज्ञानी देखेंगे कि उसमें तो परमात्मा का वास। सभी की दृष्टियां अलग अलग होती है। कृपालु देव के लिए मेरी दृष्टि यह है, मेरी दृष्टि में परम कृपालु देव दूसरे महावीर है, क्योंकि मेरी दृष्टि में मैं दूसरा महावीर हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम स्वयं महावीर हो, तुम स्वयं महावीर हो, मगर ये अंतर में देख करके, मंदिर में देखकर नहीं, अंतर में मंदिर में नहीं। महावीर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके नहीं। परम कृपालु देव ने ये नहीं लिखा मैंने मंदिर में जाकर के ये जाना कि मैं दूसरा महावीर हूं, मैंने अपनी अनंत शक्तियों से ये जाना मैं दूसरा महावीर हूं। ये बात समझने जैसे। मैंने अपनी शक्ति से ये जाना कि मैं दूसरा महावीर हूं। मंदिर में जाने से महावीर का अनुभव हो जरूरी नहीं, मगर स्वयं की अनंत शक्ति पहचाने तो आदिनाथ से लेकर के महावीर तक सभी का अनुभव हो गया। अनंत सिद्ध परमात्माओं का अनुभव हो गया। अनुभव अर्थात उन्हें पहचान लिया, उनकी पहचान हो गई। आज का ये दिन महावीर भगवान का दिन है, 24 का दिन है, 24वें तीर्थंकर का ही दिन है। और कल महावीर भगवान का जन्मदिन है। सहज संयोग राख की दीवार का पड़ोसी की रचना भी 25/4 को हुई थी, 1 वर्ष पूरा हुआ, और उसी दिन महावीर भगवान का जन्मदिन आया। और कल कुछ और भी होने वाला है, जैसे कि गुजराती भाषा में सत्संग प्रारंभ हो रहा। आज मैंने आपको आत्म जागृति के 14 पिक्चर वीडियो भेजे हैं यूट्यूब के। पहले 14 भेजे थे, आज 14 भेजे, 28 हुए। और मेरी ये भावना थी कि 24वें तीर्थंकर के जन्मदिन 42 तो पहुंचे। भावना पाता हूं कल रात्रि तक आपके पास 14 और पहुंचे, 42, 42 अवेयरनेस स्टोर आप तक पहुंचे। जैसे जैसे वो तैयार होते मैं आपको भिजवाता हूं, भेजता हूं। कभी कभी ये विचार आता है, आपको बार बार मैसेज आते होंगे, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। एक साथ में 14 मैसेज
मगर एक दिन के लिए होगा, बर्दाश्त कर लेना। 14 मैसेज को बर्दाश्त करना, 14 गुणस्थान को बर्दाश्त मत करना। मैं 14 गुणस्थान से पार, दूसरा महावीर, मैं दूसरा महावीर हूं, तुम दूसरे महावीर हो। हे ज्ञान दीपक, आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, आज समस्त परमात्माओं का इस पामर पर ऋण रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।